वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार इंडियन फूड प्राइसेस इन अदर कंट्रीज, मतलब जो इंडिया में चीजों की प्राइसेस है खाने पीने की जो भी होगी वो दूसरे देशों में कितनी है, आज जरा जानते हैं कि भाई दूसरे देश इंडिया से ज्यादा सस्ते हैं कि भाई इंडिया सस्ता है इन चीजों में। तो जल्दी से वॉच करते हैं वीडियो, कहना हम करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि स्पाइसेस न सिर्फ हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं बल्कि इंसेक्ट्स एंड पेस्ट को भी हमारे किचन से दूर रखते हैं। और अधिकतर फूड कंपनीज के लोगों में रेड एंड येलो कलर का यूज इसलिए होता है क्योंकि साइंटिफिकली ये कलर्स हमारे भूख को बढ़ाते हैं। अच्छा। और आपके बगल वाला दुकानदार आपको एक 10 रुपए का लेस बेचकर सिर्फ 1 ही रुपए कमाता है। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि सारी कंट्रीज में अलग अलग फूड आइटम्स के इतने अलग अलग प्राइसेस का क्या राज है? लेस को इंडिया में लेस और इंग्लैंड में वॉल्कर्स क्यों कहा जाता है? ओके, तो हमें ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक बार एक इंडियन ऑस्ट्रेलिया गया। अच्छा। उसे किसी भी दुकान पर लेस जैसी कोई भी चीज नहीं दिख रही थी, पर जब एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड उसके घर पर आया था तो उसने लेस को खाकर बोला था कि भाई ये तो मेरा भी फेवरेट है, हमारे यहाँ भी इसे काफी खाया जाता है। ढूंढते ढूंढते उसने जब नेट पर सर्च किया तो उसे पता चला कि इंडिया में जहाँ इन लेस को चिप्स कहा जाता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में इस सेम ब्रांड के सेम चिप्स को स्मिथ्स कहा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इजिप्ट में तो ये चिप्सी एंड यूके में वॉल्कर्स के नाम से जाना जाता है। पर जरा सोचने वाली ये बात है कि इतनी मेहनत करके और टीवी पर इतने सारे एड्स डालकर ये कंपनी वाले अपना इतना बड़ा ब्रांड नेम बनाते हैं, तो उसे सारे ही कंट्रीज में सेम क्यों यूज नहीं करते हैं? जी, देखिए नाम अलग है। रीजंस है, लाइक डिफरेंट रीजन के डिफरेंट फूड टेस्ट को ज्यादा लाइक करना। पर जो सबसे मेन रीजन होता है ना, वो होता है मेन कंपनीज का रीजनल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप। अगर रीजनल कंपनी ओरिजिनल कंपनी के ब्रांड नेम से मान जाए तो फिर सब सही रहता है, बट वहीं अगर नहीं माने तो फिर दोनों ही कंपनीज के सहमति के साथ एक नया नाम चुना जाता है। पर यार कितना भी नाम चेंज हो जाए, सारे ही जगह लेस की कंडीशन यही होती है, नाम अलग अलग रखते हैं ना यार। नंबर 2, आवाज बहुत होती है। करने की कोशिश करो कि दुनिया में सबसे ज्यादा चुराए जाने वाला फूड आइटम कौन सा होगा, तो आपका जवाब में भी हो सकता है चॉकलेट, कुरकुरे, लेज और बड़ों के नजरिए से विस्की, वाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इनफैक्ट दुनिया का सबसे ज्यादा चोरी होने वाला फूड आइटम ये चीज होता है। सैडली आज दुनिया की टोटल चीज का 4% से ज्यादा चोरी हो चुका है। वही चीज होता है इतना छोटा है कि कोई भी अपनी जेब में डालकर दुकान से गायब हो जाए। और अगर इंसानों ने इसे गायब करने में कोई कसर छोड़ दी तो फिर हमारे प्यारे चूहे तो हैं। अच्छा, देखो मैंने अभी एक चूहा पकड़ा है, रुको पूछता हूँ कि इसने अब तक कितना चीज खाया है। हाँ तो चूहे महाराज बताओ कि अब तक तुमने कितना किलो चीज खाया है? नंबर 3, अगली बार जब आप किसी मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट में जाना तो सामने खड़े एम्प्लॉय को जरूर से रिस्पेक्ट देना, क्योंकि IIT एंड नीट की तरह ही बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भी इसी तरह का कंपटीशन फेस करके यहाँ तक पहुँचा है। ओके, तो ज्यादा बात घुमाए बिना मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। तो 2011 के डेटा के अनुसार जब मैकडोनल्ड्स ने 50,000 लोगों के लिए जॉब निकाली, तो पता है उसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था? पूरे 10 लाख से भी ज्यादा लोग, जिसमें सिलेक्शन तो पहले 50,000 का ही होने वाला था, बट फिर 62,000 लोगों का कर दिया गया। अब एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ने के बावजूद भी अगर हम इसके सिलेक्शन रेट को देखें तो ये 6.2% के तकरीबन आता है, जो कि वर्ल्ड फेमस हार्वर्ड के 7% से भी कम है। चलो अब आपको लगे हाथ मैकडोनल्ड्स का एक और अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि अगर बर्गर किंग्स के 30% भी सेल्स डाउन हो जाएं, तो उनको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। वहीं अगर मैकडोनल्ड्स के 50% भी सेल्स डाउन हो जाएं, फिर भी उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। अब इसके पीछे ये कारण है कि मैकडोनल्ड्स एक्चुअली फुल्ली फूड कंपनी है ही नहीं, बल्कि आज भी उसका अधिकतर कमाई रियल एस्टेट यानी कि रेस्टोरेंट्स को रेंट पर देकर होती है। एक्चुअली में अगर कोई दुकानदार मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजीज खरीदना चाहता है तो मैकडोनल्ड्स सबसे पहले दुकान को ही खरीद कर उस दुकानदार को लीज पर देगा एंड देन आफ्टर उसके बाद अपनी फ्रेंचाइजी। अब दुकानदार को फूड से प्रॉफिट वाली तो रॉयल्टी मैकडोनल्ड्स को देनी ही है, साथ ही हर महीने एक तरीके से उसके रेंट भी देना है। यार अगर आप भी समझना चाहते हो इन फूड फैक्ट्स के झोल को, तो जरा गौर से समझना सेम फूड प्राइसेस के इन मल्टीपल रोल्स को। अब जैसा कि शायद आपको पता ही होगा कि जहां इंडिया में एक समोसा 5 से 10 रुपए का मिल जाता है, तो वहीं अमेरिका में इसी एक समोसे का दाम 300 से 400 रुपए का होता है। यहाँ जहाँ पानी पूरी के एक प्लेट का दाम 10 से 20 रुपए होता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 500 रुपए। ठीक वैसे ही लेस जहाँ 52 ग्राम मिलता है, तो वहीं श्रीलंका में इसी 52 ग्राम के लेस का दाम 275 रुपए है। पर यार सवाल मारते हुए खड़ा होता है कि आखिर क्यों, आखिर क्या है जिसके चलते प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर नीचे हैं? तो देखो इसके पीछे ना कई लॉजिकल रीजंस हैं, जैसे डिफरेंट फूड टेस्ट का मार्केट होना। लाइक जैसे हम इंडियंस स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, वहीं अमेरिकन्स जैसे स्पाइसी खाते हैं। So I went to 7-Eleven and they have this like little gummy bear thing. 2 seconds later.
इसका तो वो बकरे जैसा मुंह बना और खा। अब दूसरा रीजन है मटेरियल्स की कमी। लाइक जैसे हमारे यहाँ स्पाइसेस बहुत जल्दी मिल जाता है, वहीं अमेरिका जैसे फॉरेन कंट्रीज इनको भारत से मंगाते हैं। ये बात है। तीसरा और सबसे मेन रीजन है इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई की गति। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी श्रीलंका में महंगाई की क्या हालत है और इसी वजह से लेज वहाँ पर इतना महंगा है। नंबर 6, एक बार जब सुंदर पिचाई को 2 ऐसे गूगल एम्प्लॉय के बारे में पता चला था जो गूगल कहीं बनाए इमोजी का मजाक उड़ा रहे थे, तो उन्होंने उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाकर उस मजाक का कारण पूछा था। शुरुआत में तो वो मना करने लगे कि सर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, बट जब सुंदर पिचाई ने इस बात पर जोर दिया तो उन्होंने बताया कि सर हमारे गूगल इमोजी के बर्गर में सबसे पहले बन आता है, देन चीज एंड देन पैटी, लैटिस एंड बन। बट असली बर्गर ऐसा नहीं होता सर। असली बर्गर में सबसे पहले बन के बाद पैटी एंड देन चीज होता है और फिर उसके बाद लास्ट में लैटिस एंड बन। सरप्राइजिंगली सुंदर पिचाई को ये फीडबैक बहुत पसंद आया, जिसके बाद इस बर्गर के इमोजी को ठीक किया गया। आगे चलकर उन एम्प्लॉयज ने ये भी बताया कि कैसे गूगल की बियर की इमोजी भी काफी गलत है और फिजिक्स के बेसिक लॉ को फॉलो न करते हुए आधे भरे मग में ही ऊपर से झाग निकल रहा है, जिसके बाद उस बियर वाले इमोजी में उस बियर को पूरा भरा गया। गाइस लिटरली ये सुंदर पिचाई वाली अपने काम के प्रति डेडिकेशन है, हम सबको भी जरूर से अपनानी चाहिए। मतलब भाई इतने स्मॉल डिटेल्स को भी उन्होंने नहीं मिस किया। वाओ। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो यार इधर ये वीडियो खत्म। यार वाकई में भाई इंडिया में चीजें बहुत सस्ती हैं बाहर की निस्बत। भाई बाहर मुल्क में तो 400-400, 500-500 रुपए की चीज है जो इंडिया में 10-20 रुपए की मिल रही है। बिल्कुल वजह ऐसी चीजें हैं ना जो दूसरे मुल्क इंडिया से मंगाते हैं चीजें, ये वजह भी है। हाँ वो भी है, लेकिन ये बाहर मुल्कों में इतनी ज्यादा महंगी, मतलब समोसा यहाँ पे आपको 10 रुपए का मिल रहा है, समोसा तो उधर नहीं जा सकता, वो तो उधर ही बनाते हैं और वो वहाँ पे 500 रुपए का। भाई तुम लोग मुझे चीज समझ वही ना भाई, 500 रुपए का समोसा खाना तो अमेरिका जाओ, पानी पूरी भाई 10-20 रुपए की मिल जाती है भाई, वही वहाँ पे बाहर मुल्कों में 500-500 रुपए। और भाई वो जो लेस का पैकेट है इंडिया में मतलब 20-30 रुपए का है, 50 का चलो कर लो, वो भाई श्रीलंका में 350 रुपए का, 750 होगा, 350, 350। हाँ 350 था। बहुत महंगी है इंडिया में चीज, बहुत सस्ती है यार इंडिया में तो बहुत चीजें सस्ती हैं, आधी कीमत से भी ज्यादा। और इंडिया में स्पाइसेस का गार्ड है, सारी चीजें उधर होती हैं। आई थिंक ये भी वजह हो सकती है कि भाई हर चीज इंडिया में पैदा होती है तो ये भी है, इम्पोर्ट करानी नहीं पड़ती। सही का उल्टा है, इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ये है कि भाई क्या बात है यार, मतलब के बहुत कमाल यार, मतलब इतने सस्ती चीजें भाई इंडिया के अंदर मिलती हैं, बंदा क्या ही बोले। वजह इसकी मेन वजह इंडिया खुद पैदा करता है हर चीज खाने पीने की, जो चीजें उसमें डलती हैं, जो खाने पीने की कोई ऐसी चीजें इंडिया बाहर से नहीं मंगाता। सही का बिल्कुल, तभी तो भाई इंडिया में के रेट हर चीज के रेट सही का। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर